हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर रखे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आते हैं सॉल्व करते हैं। ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं। बोलता ये है कि एक पतंग है जो कि यहाँ से उड़ाई जा रही है। ठीक है ना, यहाँ से ये पतंग उड़ाई जा रही है। तो बोलता है कि हमें ये एज्यूम करना है कि यह जो उसकी जो धागा है, स्ट्रिंग है, यह पूरी तरीके से टाइट है। जब ये पतंग उड़ रही थी तब वह ज़मीन से मतलब ग्राउंड लेवल से उसको मेज़र किया गया तो कितने मीटर ऊंची उड़ रही थी? 60 मीटर ऊंची उड़ रही थी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसकी स्ट्रिंग मतलब उसके धागे की लंबाई हमको बतानी है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, पतंग इस तरीके से ही उड़ती है। ठीक है, अब यहाँ से एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उड़ रही है पतंग। हमें एज्यूम करने के लिए बोला है कि ये पतंग जब उड़ रही है तो ये धागा पूरी तरीके से टाइट है। ठीक है, और ये पतंग जो है ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो बोलता है कि इस धागे की, इस स्ट्रिंग की हाइट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ईजी है। आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं गिवन क्या है हमको। गिवन है साइड ए बी इज इक्वल टू कितनी दी गई है? 60 मीटर। ठीक है, और एक एंगल दिया गया है, कौन सा? हाँ, ये भी बोल रहा था कि इसका ग्राउंड के साथ यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा था? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और एंगल क्या दिया गया है? ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि कौन सी है? ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? ए सी। आगे सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया है, पहले भी बता रखा है कि जो हमें सॉल्व करना रहता है, जो हमें फाइंड करना रहता है, उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो गिवन रहता है उसको नीचे लिखते हैं। हमको फाइंड क्या करना है? ए सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी अपॉन गिवन क्या है हमें? ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। अब इस साइड का नाम क्या है? ए सी की साइड का क्या नाम है? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एच अपॉन ए बी कौन साइड है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख लेंगे परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका फार्मूला होता है? तो ये होता है कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो ए सी तो हमको फाइंड ही करना है, तो ए सी लिख लेंगे ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 60 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 इज इक्वल टू कॉसेक। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 60। तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब ए सी अपॉन 60 इज इक्वल टू कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए सी √3 इज इक्वल टू 62 जा कितना हो गया? 120। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 अपॉन √3। जो कि डिनोमिनेटर में √3 नहीं आता है, इसलिए हम इसका क्या कर देंगे? रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा? 120 √3 अपॉन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 जा 3 0 जा। ठीक है, तो कितना आ गया? 40√3। और यही हमसे पूछा था। ठीक है, ये हमारी कौन साइड आ गई है? ए सी साइड आ गई है। ठीक है, और ए सी ही तो उस धागे की लंबाई थी। ठीक है,
ये आ गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि देखिए लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर टैल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टैल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases at 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, हमें ये मानना है कि यह क्या है, एक बॉय है, एक बच्चा है ये। ठीक है, यह इस जगह से क्या करता है, बिल्डिंग के टॉप पर देखता है, यहाँ पर ये देखता है। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर यहाँ पर देखता है। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, अब वह बोलता है कि वह बच्चा जो है कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का है। और ये जो पूरी बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक, यह बिल्डिंग कितने मीटर की है, 30 मीटर की है। ठीक है, अब ये बताइए कि जब ये बच्चा देखेगा तो यहाँ से ही देखेगा, इसकी आंख यहाँ पर है, भले उसकी हाइट इतनी है तो क्या हुआ, ठीक है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन आंख से ही बनता है, जहाँ से वो चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ए पॉइंट यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है ना। अब ये बताइए कि जब यह बच्चा इस बिल्डिंग के जस्ट सामने खड़ा हुआ है और यह बिल्डिंग 30 मीटर की है, तो अब आँख से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो हमें इसकी मतलब कि इसके सामने वाली जो बिल्डिंग होगी 1.5 मीटर, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, हमारा जो एंगल बनेगा वह सिर्फ और सिर्फ इतने से ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 30 में से 1.5 मीटर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल हाइट बिल्डिंग की ये है, जिससे एंगल हमारा बन रहा है। ठीक है ना। 1.5 मीटर तो पहले ही बताया है कि बॉय की लंबाई है। ठीक है, तो इतना हमको माइनस करना पड़ेगा। अब क्या बोलता है कि यह बच्चा जो है यहाँ से इस बिल्डिंग की ओर चलता है। जब यह बच्चा यहाँ पर खड़ा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। अब बोलता है कि बच्चा जो है टुवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक, यह बच्चा बिल्डिंग की ओर चलता है। तो थोड़ी देर के बाद फिर से जब वह टॉप पर देखता है, बिल्डिंग की टॉप पर, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का। तो लास्ट में बोलता है कि हमें ये फाइंड करना है कि वह बच्चा बिल्डिंग की ओर कितने मीटर गया, या फिर उसकी डिस्टेंस फाइंड करिए। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन है साइड दी गई है ए ई इज इक्वल टू कितनी दी गई है, 30 मीटर। ठीक है, अब एक्चुअल हाइट क्या हो गई है, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। मतलब अब हमें बिल्डिंग की हाइट 28.5 मीटर को मान करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्या दिया गया है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 60 डिग्री। और फिर एक और एंगल दिया गया है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द, सॉरी हमें फाइंड करना है क्या, डीसी हमको फाइंड करना है।
आते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें दो ट्रायंगल दिया गया है, कौन कौन से दिए गए हैं, ए डी बी और ए सी बी दिया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेके चलते हैं, ए सी बी को। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी को लेकर चलते हैं। तो देखिए हमने बताया कि जो हमें गिवन रहता है उसको नीचे, जो फाइंड करना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो हमको ये फाइंड करना है, क्या, बी सी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन गिवन क्या है हमें, ए बी। ए बी, बी सी हमारी कौन सी साइड है, बेस, और ए बी कौन सी साइड है, ए बी है हमारी परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फार्मूला होता है कॉट थीटा का, ठीक है। अब बी सी हमें तो पता नहीं है, ए बी हमें पता है कितना है, 28.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5 इज इक्वल टू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। तो बी सी अपॉन 28.5 इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। तो बी सी √3 इज इक्वल टू 28.5, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5/3, सॉरी √3। अब चूँकि डिनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 28.5/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3, फाइनल क्या हो गया, 28.5√3/3। 3 से ये कटा, कितना आ गया हमारा, 9.5। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया है, 9.5√3 मीटर, ठीक है ना। बी सी इज इक्वल टू मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई है कितनी, 9.5 मीटर। अब चलते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए डी बी, ए डी बी। इसको सॉल्व करेंगे, हमें फिर से जो फाइंड करना रहता है नीचे लिखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, डी बी, और गिवन क्या है हमें, ए बी। तो हम लिखेंगे डी बी अपॉन ए बी, ठीक है। डी बी हमारा क्या है, बेस, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर वही कॉट थीटा का ही फार्मूला होता है। डी बी हमको नहीं पता है, ए बी हमको पता है क्या है, 28.5। अभी हम सब कुछ वही कर रहे हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं, कर चुके हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कॉट, अब थीटा की वैल्यू क्या थी, पहले थीटा की वैल्यू 60 थी, लेकिन अब क्या हो गई है 30, क्योंकि इस एंगल की बात की जा रही है, 30, ठीक है। तो डी बी इज इक्वल टू डी बी अपॉन 28.5 इज इक्वल टू, अब कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, √3। इसको सॉल्व करेंगे, डी बी इज इक्वल टू 28.5√3, क्योंकि डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमें क्या मिल गया है, डी बी, मतलब ये पूरे डिस्टेंस मिल गई यहाँ से यहाँ तक की, और क्या मिल गया है, बी सी, ये हमें बी सी मिल गया है, ठीक है ना। अब हमें डी बी मिल गया है और बी सी मिल गया है, हमें फाइंड क्या करना है, डी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्टेंस में से, मतलब डी बी में से अगर डी सी माइनस कर देंगे तो हमारा, सॉरी, डी बी में से बी सी माइनस कर देंगे तो डी सी आ जाएगा, ठीक है ना। और यही क्या है, उसकी डिस्टेंस जितना वह चला है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि डी बी में बी सी माइनस कर देंगे तो डी सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी सी, डी सी इज इक्वल टू, डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी माइनस बी सी। तो डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल, डी बी क्या आया है, डी बी देख लीजिए,
कितना आया है 28.5√3 माइनस BC क्या आया है, BC आया है हमारा 9.5√3, 9.5√3। इसको माइनस करेंगे DC इज इक्वल टू, तो 28 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 19.19√3 मीटर। और यही क्या है हमारे जो वह बच्चा जो है बिल्डिंग की ओर कितना चला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19.3 मीटर वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा।